विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है तथा पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। प्रौढ़ावस्था में पहुंचकर मनुष्य स्वयं को जिन गुणों से संपन्न पाता है वे विकास की प्रक्रिया के ही परिणाम होते हैं। हरलोक के अनुसार विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन वह व्यवस्थित एवं समनुगत कोहेरेंट पैटर्न परिवर्तन है, जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती है। कोहेरेंट पैटर्न की अगर बात आए तो वो आएगा हरलोक। ऐसे लगा लो कि कोई भी एक पैटर्न बना के अपन उस पैटर्न को क्या कर दिया, लोक कर दिया। व्यवस्थित शब्द का तात्पर्य यह है कि विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों में कोई ना कोई क्रम अवश्य होता है और आगे वाले परिवर्तन पूर्व परिवर्तन पर आधारित होते हैं। समनुगत कोहेरेंट पैटर्न शब्द का अर्थ है परिवर्तन संबंध विहीन नहीं होते, आपस में संबंध होता है। यानी कि जो भी चेंजेस होते हैं डेवलपमेंट के अंदर वो क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। यानी कि अगर एक पैटर्न की बात हो कोहेरेंट पैटर्न की तो वो दिया स्टेटमेंट हरलोक ने। और अगर बात होती है स्टेजेस की कि परिवर्तन श्रृंखला वह अवस्था है जिसमें बच्चा मतलब एक स्टेजेस होती है जो कि इन्फेंसी से लेके और टिल एज चलती रहती है, वो किसने दिया, मुनरो ने। विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों तथा वातावरण दोनों का ही परिणाम होते हैं। यानी कि डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट होती है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का। विकास की प्रक्रिया में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है, किंतु अन्य दिशाओं में होने वाले परिवर्तनों को समझने में समय लग सकता है। फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास की प्रक्रिया 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले चेंज इन साइज। शारीरिक विकास क्रम के निरंतर शरीर में आकार में परिवर्तन होता रहता है। आकार में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है। शारीरिक विकास क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार व भार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ये फर्स्ट। सेकंड है चेंज इन प्रोपोर्शन। विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है, लेकिन यह परिवर्तन अनुपातिक होता है, यानी कि एक फिक्स रेशो में होता है। प्राणी के शरीर के सभी अंग विकसित नहीं होते हैं, न ही उनमें एक साथ परिपक्वता आती है, अतः सभी अंगों के विकास का एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। यानी कि एक फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है, चेंज होता है प्रोपोर्शंस में बट एक फिक्स नहीं होता है। देखो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, शैशवावस्था में बालक स्वयं केंद्रित होता है, जबकि बाल्यावस्था में आते आते वह अपने आसपास के वातावरण तथा व्यक्ति में रुचि होने लगती है। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर। प्राणी के विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से पूर्व पुरानी विशेषताओं का लोप होता रहता है। उदाहरण, बच्चे के बालों और दांतों का समाप्त हो जाना, बचपन की अस्पष्ट ध्वनियाँ, खिसकना, घुटनों के बल चलना, रोना चिल्लाना इत्यादि गुण समाप्त हो जाते हैं। नए गुणों की प्राप्ति। एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स। डेफिनेट सी बात है, अगर ओल्ड फीचर डिसअपियर हो रहे हैं तो न्यू फीचर एक्वायर होंगे। विकास क्रम में यहाँ एक तरफ पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, वहीं उसका स्थान नए गुण प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि परमानेंट टीथ, क्लियर वॉइस, जंपिंग, जैगिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये जो 4 हमने पढ़े हैं अभी, ये 4 क्या थे, फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट है, यानी कि कैसे कैसे चेंज आते हैं डेवलपमेंट में। साइज में चेंज आता है, बॉडी के प्रोपोर्शन में चेंज आता है, पुराने फीचर्स चले जाते हैं, नए फीचर्स आ जाते हैं। अब देखते हैं डेवलपमेंट के प्रिंसिपल क्या क्या हैं, किन किन प्रिंसिपल पे बेस है हमारा डेवलपमेंट। विकास सार्वभौमिक, यूनिवर्सल तथा एक कंटिन्यूस मूव करने वाली क्रिया है, लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है। इन नियमों के आधार पर अनेक शारीरिक व मानसिक क्रियाएं विकसित होती रहती है। विकास के कुछ प्रमुख नियम हैं। विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। डेवलपमेंट फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। मनुष्य का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है, मस्तक का औद्युमिक दिशा तथा निकट दूर दिशा। एक होता है जो कि हेड टू टो, एक होता है सेंटर टू फार। देखते हैं ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्तक का अधोमुखी विकास क्रम, सिफेलोकॉडल।
डेवलपमेंटल सीक्वेंस में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूणावस्था से लेकर बाद के सभी अवस्थाओं में विकास का यही क्रम रहता है। निकट दूर विकास क्रम प्रोक्सिमोडिस्टल में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में होता है, तत्पश्चात केंद्र से दूर के भागों में होता है। उदाहरण के लिए पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती है। ठीक है, यानी कि सिफेलोकोडल याद कर लो, सी से सिफेलोकोडल, सी से सिर। ठीक है, सिफेलोकोडल में क्या आएगा, सिर, सिर से पैरों की ओर, सी टू पी, इसमें लिखा हुआ ना सिफेलोकोडल, सी टू पी, यानी सी सिर से लेके पी पैर तक, ये हो जाएगा सिफेलोकोडल। और प्रोक्सिमोडिस्टल क्या हो जाएगा, पेट से बाहर की तरफ, पी से पेट ऐसे याद कर लो। ठीक है, पी से डिस्टेंस करते चलेंगे, डिस्टल करते चलेंगे, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ जो होगा वो तो होगा प्रोक्सिमोडिस्टल, और सिर से जो पैर की तरफ होगा वो होगा सिफेलोकोडल। दो तरह के हमारे क्या है, ये पैटर्न है किसके, डेवलपमेंट के। उसके बाद है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, तत्पश्चात विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। विकास का यह नियम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है। यानी कि जर्नल टू स्पेसिफिक, पहले हम जर्नल काम करते हैं, हाथ में पेन पकड़ना सीखते हैं, फिर बहुत ही प्रिसाइजली एक एक चीज़ को लिखना सीखते हैं, कर्व्स देना सीखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पहले जर्नल पता है बातें, फिर वेरी मच स्पेसिफिक टू द पॉइंट्स हम चीज़ें करने लग जाते हैं, मूवमेंट है या फिर कोई भी काम है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स बाय स्टेजेस। सामान्य रूप से देखने पे ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक रुक के हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एकदम से निकल गए, परंतु नींव गर्भावस्था के 5वें माह में पड़ जाती है और 5-6 माह में आते हैं। विकास में नेक्स्ट है हमारे पास, विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट इन डेवलपमेंट। यानी कि दो कोई भी हैं तो उनके अंदर कुछ न कुछ डिफरेंसेस होंगे। प्रत्येक बालक की विकास दर तथा स्वरूपों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती है वो जल्दी बोलने लगता है, उसके अंदर सोशलाइजेशन भी जल्दी से आता है। और इसके अपोजिट जिनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो स्लो होता है, उनका मेंटल डेवलपमेंट भी स्लो होता है। यानी कि प्रत्येक बालक में शारीरिक व मानसिक योग्यताओं की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इस कारण सामान्य आयु के दो बालक व्यवहार में समानता नहीं रखते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, दो इंडिविजुअल्स के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, इसीलिए उनके उसमें बिहेवियर में भी चेंज होगा। उसके बाद है विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। डेवलपमेंट प्रोसीड इन ए स्पाइरल मैनर फैशन। किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता है, उसमें निरंतर उतार चढ़ाव होते हैं। उदाहरण के लिए विकास की अवस्था में यह तीव्र गति रहती है और उसके बाद में मंद पड़ जाती है। यानी कि डेवलपमेंट कभी स्पाइक करती है, कभी स्लो हो जाती है। डेवलपमेंट में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। वेरियस फॉर्म्स आर इंटर रिलेटेड इन डेवलपमेंट। विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। डेवलपमेंट इज रिजल्ट फ्रॉम मैच्योरेशन एंड लर्निंग। एक हमने क्या पढ़ा था, डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट होता है अपने पास, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, है ना। रिजल्ट किसका है, मैच्योरेशन एंड लर्निंग का। बालक का विकास चाहे शारीरिक हो या मानसिक, वह परिपक्वता व शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। मैच्योरेशन इज परिपक्वता एंड लर्निंग इज शिक्षण। मैच्योरेशन से तात्पर्य व्यक्ति के हेरिडिटिकल द्वारा बॉडीली फीचर्स, शारीरिक गुणों का विकास है। बालक के भीतर स्वतंत्र रूप से एक ऐसी क्रिया चलती रहती है जिसके कारण उसका शारीरिक अंग अपने आप परिपक्व हो जाता है, उसके लिए वातावरण से सहायता नहीं लेनी पड़ती है। शिक्षण और अभ्यास परिपक्वता के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। यह सीखने के लिए परिपक्व आधार तैयार करते हैं और सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। विकास एक अविराम प्रक्रिया है, प्राणी के जीवन में यह निरंतर चलती रहती है। उदाहरण के लिए शारीरिक विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक निरंतर चलता रहता है, परंतु आगे चलकर वह उठने बैठने, चलने फिरने और दौड़ने भागने की क्रियाएं करने लगता है। यानी कि देखो अब हमारे पास क्या क्या प्रिंसिपल्स में क्या क्या है। सबसे पहले है कि डेवलपमेंट फॉलो है सर्टेन पैटर्न, एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करता है। पैटर्न दो तरह के, सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकोडल सर से पैर, प्रोक्सिमोडिस्टल सेंटर से बाहर की तरफ। सेकंड है जो डेवलपमेंट है वो किससे होता है, जर्नल से स्पेसिफिक होता है। थर्ड होता है कि स्टेजेस में होता है, ठीक है। और फोर्थ अपने पास है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। डेवलपमेंट है जो प्रोसीड कैसे करता है, स्पायरल मैनर में करता है। और वेरियस फॉर्म्स होती है डेवलपमेंट की, वो इंटर रिलेटेड होती है। डेवलपमेंट रिजल्ट होता है कि इसका मैच्योरेशन और लर्निंग का। डेवलपमेंट क्या है,
कंटिन्यूस प्रोसेस है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हेरिडिटी। डिंकमेयर के अनुसार हेरिडिटी कारक वे बाय बर्थ फीचर्स हैं जो बालक के जन्म के समय में ही पाई जाती हैं। प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियाँ प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उनके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती हैं। प्राणी का रंग, रूप, लंबाई, अन्य शारीरिक विशेषताएं, बुद्धि, तर्क, स्मृति तथा अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है माता के रज तथा पिता के वीर्य कणों का में बालक का वंशानुक्रम निहित होता है। गर्भाधान के समय जीन भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं। ये जीन ही वंशानुक्रम के वाहक हैं। अतः यह ही माता पिता के संतानों में भिन्नता दिखाई देती है। ये भिन्नता का नियम लॉ ऑफ वेरिएशन है। नेक्स्ट लॉ ऑफ रिग्रेशन के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता के संतानें दुर्बल बुद्धि के भी हो सकते हैं। वेरिएशन मतलब दो वेरिएशन से मिलकर कुछ आ रहा है, और रिग्रेशन में क्या होता है कि मतलब बहुत टैलेंटेड हैं बट उनके बच्चे टैलेंटेड नहीं है, इस काइंड में कि रिग्रेशन हो गया, उनका डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। वातावरण की वे सभी बाह्य शक्तियाँ, प्रभाव, परिस्थितियाँ आदि सम्मिलित हैं जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। अन्य क्षेत्रों में वातावरण की अपेक्षा बालक के घर का वातावरण उसके विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। माँ का आहार गर्भकालीन अवस्था से लेकर जन्म के उपरांत तक शिशु के विकास को प्रभावित करता है। आहार की मात्रा की अपेक्षा आहार विद्यमान तत्व बालक के विकास को अधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट इज डिजीज। शारीरिक बीमारियां भी बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बालक के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियों में से जो स्राव निकलते हैं वो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास तथा व्यवहार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। पैराथायरॉयड ग्रंथि से जो स्राव निकलता है उस पर हड्डियों तथा दांतों का विकास निर्भर करता है। बालक के संवेगात्मक व्यवहार और शांति को भी इस ग्रंथ का स्राव प्रभावित करता है। यानी कि एक ग्लैंड है पैराथायरॉयड, उसका कितना इजेक्शन बॉडी में है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी बोन डेंसिटी, टिथ कितने स्ट्रांग होंगे, उसका इमोशनल बिहेवियर कैसा होगा। बालक की लंबाई का संबंध थायराइड ग्लैंड से होता है। पुरुषत्व के लक्षणों जैसे कि दाढ़ी, मूंछ, पुरुष जैसी आवाज़ तथा स्त्रीत्व के लक्षणों का विकास जनन ग्रंथियों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट फैक्टर इज इंटेलिजेंस। बालक का बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। दुर्बल बुद्धि वाले बालकों में वृद्धि का विकास तीव्र बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा मंद गति से होता है तथा विभिन्न विकास प्रतिमान अपेक्षाकृत अधिक आयु स्तरों पर पूर्ण होते हैं। लास्ट में 6 यौन भेदों का भी शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती है, परंतु व्यस्त स्थिति अवस्था के प्रारंभ होते ही लड़कियों में परिपक्वता के लक्षण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र विकसित होने लगते हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का मानसिक विकास भी पहले पूर्ण हो जाता है।